हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने अपनी 3 ड्रॉप्स के दौरान करी थी। देखिए, मेरे क्लास 12th में 96% आई थी और ये बहुत बड़ी मिथ है कि जिन बच्चों के 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उनका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत डायरेक्शनलेस तरीके से प्रिपरेशन करी थी, जिस वजह से मुझे 3 साल इस नीट के एग्जाम को देने पड़े। और ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे ओवरलुक कर देते हैं, इवन दो वो ये मिस्टेक्स को कर रहे हैं पर उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मिस्टेक्स को बिल्कुल भी मत रिपीट करिएगा। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी थी, आई यूज्ड टू वॉच लेक्चर्स फॉर डोपामिन हिट्स एंड नॉट फॉर लर्निंग। जो लोगों ने ड्रॉप लिया हुआ है वो लोगों को ऑलरेडी एक बार पता होता है कि क्या सिलेबस है। हम बैठ करके इतने एफर्ट डालते ही नहीं है कि हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर लें कि हमारा कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा वीक है। उसके हिसाब से हमें लेक्चर्स देखने होते हैं। हम लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ मूवी की तरह देखते हैं। हम ना ही अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते हैं, ना ही हम उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारा कुछ करने का मन नहीं है तो हम लेट करके लेक्चर्स देख रहे हैं। हम बैठे हुए खाली लेक्चर्स देख रहे हैं, बिना रफ कॉपी के, बिना पेन और पेपर लिए, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स ही देखे जा रहे हैं। आपका एक लेक्चर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब जब तक आप उस लेक्चर के प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाएंगे, आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उनका टेस्ट नहीं देंगे, उनकी मिस्टेक एनालिसिस नहीं करेंगे और रिपीटेडली उनको रिवाइज नहीं करेंगे। तब तक कोई भी चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेक्चर को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए सीखिए। एक बार आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद बार बार लेक्चर्स पर रिलाई मत करिए और लेक्चर्स के बीच बीच में अवॉइड करिए कि आप यूट्यूब, इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया ऐप को आप स्विच कर रहे हैं। अगर बार बार, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दूसरी मिस्टेक को मैं कुछ इस तरीके से समअप करना चाहती हूँ, जो कि है कंपैरिजन किल्स कैपेबिलिटी एंड सेल्फ डाउट टेक्स अवे योर पोटेंशियल। खुद को दूसरों से कंपेयर करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हर बच्चा अलग अलग टाइम पर अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है। कुछ बच्चे 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ 12th से पहले। कुछ बच्चों ने मई में शुरू कर दी थी, कुछ बच्चों ने अगस्त में। पर ये डिसाइड ही नहीं करता कि आप अपनी प्रिपरेशन कब शुरू करते हैं। जिस दिन से आपने ठान लिया कि आप रोज़ डिसिप्लिन रहेंगे, रोज़ कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, रोज़ अपना फुल पोटेंशियल आप लगाएंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि कई सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि दीदी, अगर हम अगस्त से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? क्या हम जुलाई से करेंगे, हम सितंबर से करेंगे? तो देखिए, ये मुझसे पूछने से पहले आप खुद से पूछिए कि आप रोज़ उठकर सेम शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने 12th में अच्छे से पढ़ाई करी थी तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। मैंने फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप में अच्छे से नहीं पढ़ाई करी तो मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। इवेंचुअली जिस साल आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए, कुछ लक फैक्टर भी होता है, कुछ हेल्थ वाला फैक्टर भी होता है, बट मैक्सिमम जो आपका सिलेक्शन है वो आप ही के हाथ में होता है। अगर किसी बच्चे के भी 650 मार्क्स आ रहे हैं और किसी बच्चे के 550 मार्क्स आ रहे हैं, तो इससे बिल्कुल डिसाइड नहीं होता कि 650 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 550 का नहीं होगा। हाँ, अगर 650 वाला कंसिस्टेंटली वो स्कोर मेंटेन करेगा, रोज मेहनत करेगा, तो उसका सिलेक्शन होगा। पर अगर वो मेहनत करना छोड़ देगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो ये 550 वाला बच्चा है, अगर वो रोज मेहनत करेगा, रोज पढ़ाई करेगा और अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करेगा, तब उसका सिलेक्शन जरूर होगा। कंपैरिजन एक लेवल तक ही ठीक है कि इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो चलो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरे भी मॉक टेस्ट में जब मेरा सेकंड ड्रॉप था, अच्छे मार्क्स आते थे, बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मुझसे कम मार्क्स भी आते थे। बट उन्होंने कंसिस्टेंटली मेहनत करी, रोज मेहनत करी, तो उनका सिलेक्शन हो गया। मैंने बीच में पढ़ाई ढंग से नहीं करी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एट दी एंड डिसाइड आप खुद करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरी थर्ड मिस्टेक, जो कि एक पर्सनल पॉइंट भी है, वो है टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स कैन साइलेंटली डिस्ट्रॉय योर प्रिपरेशन। देखिए, हम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़े वल्नरेबल तो हो जाते हैं। मतलब हमें कोई कुछ भी बोलता है तो हम उस चीज़ से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद भी अगर हमें कोई बुरा फील करा रहा है, हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं और कोई हमसे ऐसा बोल रहा है कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप ऐसे लोगों को कट ऑफ कर लीजिए अपनी लाइफ से। अगर आप ये सोचेंगे कि आपका फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाएगा, आप सिर्फ इसीलिए लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 8 या 7 महीने बचेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। उसमें भी अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमारी हेल्थ ख़राब है। वो लोग हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बताते हैं कि हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो ऐसे लोगों को हमें कट ऑफ नहीं करना है, हमें वो लोगों से दूर जाना है जो हमें कॉन्स्टेंटली बुरा फील कराते हैं। मैंने थर्ड ड्रॉप में ऐसे सारे लोगों से मैं दूर हो गई थी जो कि मुझे बुरा फील कराते थे, क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दूसरों को प्लीज़ नहीं करना है। इवन इफ वो आपकी फ्रेंडशिप हो या कोई रिलेशनशिप हो, आपको थोड़े टाइम के लिए बुरा लगेगा, बट एट दी एंड आपको पता चलेगा कि जो लोग आपकी सही में सक्सेस चाहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। और जिनसे बात करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आपको बहुत नेगेटिव फील होता है। जैसे मेरे साथ के भी कुछ लोग थे जो मुझे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए ही कॉल किया करते थे। जब मैं अपनी कोई बात शेयर करती थी तो वो उसको इग्नोर कर देते थे, तो मैंने भी उनको अपनी लाइफ से इग्नोर कर दिया कि मेरी नेक्स्ट और सबसे
सबसे मेजर मिस्टेक थी इग्नोरिंग रेलिवेंट रिसोर्सेज। हम अपनी नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, क्या सॉल्व करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें आप जिसको बिल्कुल भी कभी इग्नोर मत करना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बुक। स्पेशली बायो और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं करेंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है। देखिए, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हम ऐसी कौन सी बुक सॉल्व करें जिसमें हमें नीट से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएं। तो मैं उन्हें पर्सनली सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बाय ओसवाल बुक्स। तो जल्दी से मैं आपको इस बुक के बेनिफिट्स बता देती हूँ। सबसे पहले आपको नीट यूजी में पूछेगा जितने भी पीवाईक्यूज है वो सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हर एक क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज दिए गए हैं, और खासकर जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसके हर एक कॉन्सेप्ट की हर एक लाइन से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे इस बुक में आपको मिल जाएंगे। साथ साथ उनके डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, उस क्वेश्चन में लगने वाला की कॉन्सेप्ट क्या है वो भी दिया गया है, और उस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अगर आपको टेक्स्ट पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्यूआर कोड से स्कैन करके उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, आपको हर एक चैप्टर का माइंड मैप और निमोनिक्स भी मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ साथ 2500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे कि आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे नीट के लिए। साथ ही साथ नीट 2025 और नीट 2024 का सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा, और खुद को टेस्ट करने के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी एनसीईआरटी बुक की प्रैक्टिस हो जाए और साथ साथ नीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके सब कवर हो जाए, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी नीट फ्लेक्स। ये बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए अवेलेबल है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहें तो मेरा कूपन कोड भी लगा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, मेरी नेक्स्ट मिस्टेक थी स्विचिंग टीचर्स एंड स्ट्रैटेजीज टू ऑफन। तो मैं करती क्या थी कि मैंने कोई एक चैप्टर एक टीचर से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं सेम चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ रही हूँ, फिर तीसरे टीचर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था हर नए लेक्चर से मुझे कोई नई चीज़ जानने को मिलेगी। इससे होता क्या था, मैं और कंफ्यूज हो जाती थी। देखिए, अगर आपने एक टीचर से एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अगर आपको लग रहा है कि क्या पता है टीचर ने सब कुछ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बच्चों को ऑफन डाउट होता रहता है, क्योंकि हर समय बच्चे टीचर्स को कंपेयर करते रहते हैं, तो आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और वो टॉपिक टीचर ने नहीं पढ़ाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप दूसरे टीचर से पढ़िए। आपने एक टीचर के नोट खोले, दूसरे टीचर के नोट्स खोले और उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेरे टीचर ने तो मुझे वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाया और दूसरे टीचर ने 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। होता क्या है ना, हर टीचर के पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। कोई टीचर सेम फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, तो कोई टीचर वो सेम फॉर्मूला थर्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आप कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान रखिए कि ये टीचर से मैं पढ़ रही हूँ और मुझे फील आ रही है कॉन्सेप्ट की, तो मतलब आप उनसे पढ़ना कंटिन्यू करिए। हाँ, एक और गलती है कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि ये ए टीचर हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत पॉपुलर है, और आप बस पीयर प्रेशर में आके उनसे पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी गलती है। तब आपको स्विच कर लेना चाहिए तुरंत। हम करते क्या है, हम 10 अलग अलग जगह वीडियोस देख लेते हैं। तो इन्होंने आज ये स्ट्रैटेजी बताई, ये बुक बताई, ये चीज़ बताई, हम सबकी सब चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा वीक पोर्शन है, हमें उस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर मेरा फिजिक्स वीक है तो मैं फिजिक्स को एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, अगर मेरी केमिस्ट्री वीक है तो मैं केमिस्ट्री को दूंगी, क्योंकि मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजीज अपने वीक और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के हिसाब से बनाई थी। आपको नए नए तरीके खुद ढूंढने पड़ेंगे जो आपके साथ फिट बैठेंगे। आप कुछ 1-2 या 3 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, मेरा ना हो चलेगा, बट जो आपको लगता है जिनसे आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो स्ट्रैटेजीज आपको रियलिस्टिक लग रही है, आप उनको ही फॉलो करिए। मेरी नेक्स्ट मिस्टेक थी नेग्लेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। होता क्या है ना, हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम अपना मैक्सिमम आउटपुट कभी भी नहीं दे पाएंगे। मैं अपना सबसे बड़ा कारण जो है ड्रॉप लेने का, वो आपको बता दूं कि मैंने अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखा स्टार्टिंग से ही। फर्स्ट ड्रॉप में जब मैं कोटा गई थी तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे दिसंबर में वापस आना पड़ गया था। उसके बाद जब मैंने सेकंड ड्रॉप लिया तो भी मेरी तबीयत ख़राब पड़ गई थी, मुझे मार्च में घर आना पड़ा था। इस साल मैंने घर रह के ही प्रिपरेशन इसीलिए करी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी फ्रीक्वेंटली ख़राब हो गई थी 2 सालों से, तो काफ़ी सारे चांसेस ऐसे थे कि फिर से ख़राब हो जाए। तो मैंने सोचा कि इस बार घर में रह के ठीक तरीके से खाना खाऊंगी, अपनी तबीयत का ध्यान रखूंगी, तो मेरी प्रिपरेशन ठीक होगी, जो कि हुआ भी। कुछ बच्चे ऑफलाइन प्रिपरेशन करने गए हुए हैं और उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, वो फिर भी सोशल प्रेशर की वजह से नहीं आ रहे वापस घर, या लोगों को नहीं बता रहे कि हमारी तबीयत ख़राब है। तो अगर आप घर से बहुत दूर हैं तो आप घर वापस आ जाइए, घर से प्रिपरेशन कर लीजिए, बट खुद को इतना परेशान मत करिए। सारे के सारे लोग आपको हमेशा यही बोलेंगे कि तू फेलियर है, तू वापस घर आ गया। तो लोगों का काम है, आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दूसरों की मत सुनिए। आप ऐसी जगह में पढ़ाई करिए जहाँ आप सेफ फील कर रहे हैं, जहाँ आप खुश फील कर रहे हैं, जहाँ आप हेल्दी फील कर रहे हैं, तभी आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। देखिए, मेरी नेक्स्ट मिस्टेक थी नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर शेड्यूल। मैं करती क्या थी, लास्ट 2 ड्रॉप्स में जब मेरी मर्जी आती थी, सोती थी, खाती थी, कभी पढ़ती थी,
इससे क्या होता था, मेरे दिमाग को पता ही नहीं रहता था कि कब एक्टिव रहना है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक शेड्यूल फॉलो करिए। रोज़ एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे इतनी देर सोना है, इतनी देर पढ़ाई करनी है, इस टाइम पर खाना खाना है। खासकर जो वो 2 से 5 बजे के बीच का टाइम फ्रेम है ना, 2 टू 5 नीट का एग्ज़ाम होता है, उस टाइम में आपको ज़रूर पढ़ाई करनी है। साथ-साथ आप अपने लंच और डिनर की टाइमिंग ये बनाइए कि आपको नींद ना आए पढ़ते वक़्त। अगर आपने प्लान किया है कि आप रोज़ 12 आवर्स पढ़ाई करेंगे, तो कोशिश करिए कि 12 आवर्स ही पढ़ाई करें। पर आप एक मशीन तो है नहीं। कभी-कभी हो सकता है कि आपको सुबह उठने में देर हो जाए, तो आप पूरे दिन को वेस्ट ना करके 2 घंटे कम पढ़ लीजिए, पर रोज़ आपको पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए सुबह उनके 2 घंटे वेस्ट हो गए, तो वो अपना पूरा दिन ही वेस्ट कर देते हैं ये सोच करके कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब पूरा दिन बर्बाद है, अब अगले दिन से पढ़ना शुरू करूँगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि 1 तारीख होगी तो पढ़ाई शुरू करेंगे, 12 बजेंगे तो पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है पढ़ाई शुरू करने का। आप ये वीडियो देखने के बाद पढ़ाई शुरू करने बैठ जाइए। जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही आपको बाद में रिग्रेट होगा। लास्ट में आपको फिर वो 2-3 महीने में नीट कैसे क्रैक करें वाली स्ट्रैटेजीज़ देखनी पड़ेंगी, जो मैंने लास्ट 2 ड्रॉप्स में देखी हुई हैं। उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लास्ट के 2-3 मंथ्स में आपको रिवीजन करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है और अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अभी से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। देखिए, मेरी नेक्स्ट और लास्ट मिस्टेक थी डिसऑनेस्टी एंड लैक ऑफ पॉजिटिविटी। जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, हमें पता होता है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हमें पता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि हम ढंग से अपने नोट्स को रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि हम टेस्ट में चीटिंग कर रहे हैं, बट हम खुद में चेंजेस नहीं लाते हैं। जब तक आप अपने में चेंजेस नहीं करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने लास्ट 2 सालों में अगर सेम मिस्टेक करी, तो रिज़ल्ट भी लास्ट 2 सालों जैसा ही आया। इस साल खुद को चेंज किया, तो मुझे खुद के अंदर भी चेंजेस महसूस हुए, और जब पेपर में अटेम्प्ट करी थी ना, तो मुझे पता चल रहा था कि हाँ, भले ही जो भी इसका रिज़ल्ट होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, मैं सैटिस्फाइड रहूँगी। हम अपने प्रिपरेशन के टाइम पे सिर्फ़ अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए चीटिंग कर रहे हैं, और जहाँ हमारे मार्क्स 400 आते, चीटिंग करने के बाद 600 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो 600 मार्क्स किसी काम के नहीं है। उससे अच्छे वो 400 मार्क्स हैं। आप खुद पर इम्प्रूवमेंट तो कर पाएँगे ना। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको फ़ोर्स कर रहे हैं मार्क्स लाने के लिए, तो उनको आप समझाइए कि मार्क्स धीरे-धीरे करके ही आते हैं। एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपके आज 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो कल 600 आ जाएँगे। कभी 400 आएँगे, फिर 420 आएँगे, फिर 450 आएँगे, फिर 500 आएँगे। मेरे मार्क्स भी इस तरीके से ही इंक्रीज़ हुए थे। देखिए, एक और चीज़ है कि कभी भी खुद के लिए बुरा मत बोलिए। उसके लिए दुनिया बैठी है। आप अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलिए। मैंने लास्ट 2 सालों में खुद को बहुत कोसा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। उससे कुछ आउटपुट नहीं मिला। इस साल अपने माइंड को थोड़ा पॉज़िटिव रखा। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरा इस साल सिलेक्शन होगा, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। मुझे नहीं पता था रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो किसी के हाथ में भी नहीं होता है। बट अगर मैं अपने माइंड को खुश रखूँगी, माइंड को पॉज़िटिव रखूँगी, मैं हमेशा ये सोचूँगी कि जो भी होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, तभी मैं अपना 100% दे पाऊँगी। मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसके पीछे मैं लिखती रहती थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप पॉज़िटिव चीज़ें लिखेंगे, पॉज़िटिव चीज़ें सोचेंगे, पॉज़िटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो ज़रूर होंगी। आज नहीं तो कल आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आप प्रॉब्लम देखिए और उसका सॉल्यूशन ढूँढिए। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आप दूसरों से हेल्प माँगिए। कभी भी हेल्प माँगने से आप छोटे नहीं हो जाएँगे। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने 3 सालों में करी। हाँ, मुझे रिग्रेट है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स को करा था, बट मैं खुश हूँ कि मैंने उनमें चेंजेस करे और मुझे खुद में चेंजेस दिखे। अगर आप इन मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, तो उन पे वर्क करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी सजेशन दे सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।